हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा किस धातु से बना है। भाषा क्या है, किसे कहते हैं, विशेषताएं, विकास एवं प्रकाश। ठीक है, तो देखेंगे भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या फिर कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए या फिर बोलचाल की भाषा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, भाषा जो है वो धातु से बना है, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, और धातु जो है वो क्रिया से बनता है। ठीक है, और धातु और क्रिया को मिला के कोई शब्द बनता है, जैसे कि पढ़ना हो गया, तो पढ़ जो है वो धातु है और उसमें ना लग गया तो वो क्रिया हो गया, यानी कि अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे लिख हो गया धातु और ना लगा दिए तो उसमें हो जाएगा क्रिया, तो लिखना हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको भाषा समझाया है। अब देखेंगे भाषा की विशेषताएं। पहला है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। सही बात है, भाषा का इसलिए अंतिम रूप नहीं होता है क्योंकि वैदिक समय में जो था वो संस्कृत भाषा थी। उसके बाद कई भाषाएं मतलब बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। उसके बाद जैसे कि अपभ्रंश भाषाएं आए, उसके बाद मतलब कई भाषा को जो है वो नियुक्ति किया गया था। उसके बाद अभी हिंदी चल रहा है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हिंदी भाषा अभी है तो आगे होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये परिवर्तनशील भाषा होती है। ठीक है, दूसरा भी मैंने इसी माध्यम से समझा दिया। आज हिंदी है तो कल कोई और भाषा भी हो सकती है, क्योंकि भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। उसके बाद आता है तीसरा है भाषा को कठिन से सरल कैसे बनाते हैं। देखिए, जब भी कोई भाषा में परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है आपको वो सुनने में कठिन होगा, बोलने में नहीं हो पा रहा होगा, तो उसको सरल बनाने के लिए हम उसको अपना ही रूप दे देते हैं, और जिसके कारण वो धीरे धीरे क्षेत्रीय, राज्यीय और फिर वो भाषा का रूप ले लेता है। चौथा है मानक रूप। मानक रूप यानी कि जो मनुष्य बोलता है वह एक भाषा की विशेषताएं बन जाती है। पांचवा है भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है। अगर हम किसी से बोलते हैं तो उसके लिए मौखिक भाषा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है भाषा का विकास। भाषा का विकास, अगर हम कोई भी भाषा का विकास करते हैं तो सबसे पहले हम भाषा को सुनते हैं, उसके बाद हम बोलने का प्रयास करते हैं। अगर हम बोल भी पाएँ तो उसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जब लिखित रूप में कन्वर्ट हो जाता है तब वो कोई भी भाषा का विकास हो जाता है, यानी कि कोई भी भाषा का परिवर्तनशील बन जाती है। उसके बाद आता है भाषा के प्रकार। लोग कहते हैं अरे ये फालतू की बातें, लेकिन आप ये देखो, मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। अगर आपको कोई भी एक संवाद उठाकर दे दिया और उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा भाषा के प्रकार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ऑप्शन आपको चुनना है, क्योंकि वो लिखित है तो आप समझोगे लिखित है, लेकिन कोई संवाद है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवाद करता है तो वहाँ मौखिक भाषा का ही ज़्यादा प्रयोग होता है, लिखित नहीं। सांकेतिक भाषा भी नहीं होता है, तो इसलिए भाषा के प्रकार भी जानना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद है लाइक कर, शेयर कर, सपोर्ट कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।